नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमारे लिए बड़ी सादतमंदी की खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मत के अंदर ये रमज़ानुल मुबारक का महीना किया है। सलफ़ सालिहीन अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं किया करते थे, या अल्लाह हमारी किस्मत में रमज़ानुल मुबारक का महीना करना। रमज़ान रमज़ का माना है जला देना, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर बनु आदम अगर सच्चे दिल से तौबा कर लें तो उनके गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। तो अगर कोई सिद्क़े दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा देते हैं। तो रमज़ान के महीने को गनीमत जाने, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। आप देखें अल्लाह ताला की कितनी रहमत है। जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, शयातीन को जकड़ दिया गया है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास इनाम है हमारे ऊपर। आप देखें हमारे कितने ऐसे रिश्तेदार, अक़रीबा, अइज़्ज़ा जो पिछले साल हम में मौजूद थे लेकिन इस साल वो हम में मौजूद नहीं हैं। अच्छा, जहाँ पे सूरत बाक़रा में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पे रमज़ान मुबारक के अहकामात का, रोज़ों के अहकामात का ज़िक्र किया, उससे पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने किसास का ज़िक्र किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल किसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शै फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बि इहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फ़मन इअतदा बअद ज़ालिका फ़लहू अज़ाबुन अलीम। अगर कोई आदमी किसी को जानबूझकर कत्ल कर देता है तो किसास के अंदर उसे फिर मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। अब उसमें क्या सूरत हाल है, या तो जो बुरासा है किसास ले लें, या फिर वो दियत ले लें, या फिर वो उसे दरगुज़र करें, उसे मुआफ़ कर दे। लेकिन बात यह है किसास की सूरत के अंदर गोया कि ये हुक्म है वो अपने आप को मकतूल के बुरासा के हवाले कर देता है कि ये मेरा बदन आपके हवाले है, जिस तरह आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं आप मुझसे बदला ले लें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अपना बदन ही किसी के हवाले कर देना। अच्छा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वसीयत का ज़िक्र किया है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्या फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, कि तुम्हारे पास अगर माल मौजूद है तो तुम्हारे लिए वसीयत को करना फ़र्ज़ कर दिया गया है। तो बाज़ ने कहा कि ये जो आयत है ये मनसूख़ है यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस आयत से। तो बहरहाल अभी भी वसीयत की जा सकती है, यानी अगर आपके दादा दादी, नाना नानी वो ज़ईफ़ हैं बहुत ज़्यादा तो आप उनके हक़ में सुलस माल की वसीयत कर सकते हैं, 1/3 माल की वसीयत की जा सकती है। अच्छा, पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है किसास का, जिसमें अपना बदन ही मकतूल के वरसा के हवाले करना है, और ये बड़ा एक मुश्किल काम है। अच्छा, उसके बाद ज़िक्र किया वसीयत का, अपना माल किसी के हवाले करना, ये भी ज़हरी बात है, एक बड़ा मुश्किल काम है। इंसान के पास अगर माल है, पैसे हैं, तो किसी और को देने को दिल नहीं करता। तो सुलस माल के अंदर इंसान वसीयत कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर 3 लाख मौजूद हैं तो 1 लाख की वसीयत की जा सकती है। अच्छा, आप देखें कि यतीम पोता जो है वो अपने दादा का वारिस नहीं बनता, यानी अगर उसके मरने वाले के बेटे मौजूद हैं तो बेटों की मौजूदगी के अंदर जो यतीम पोता है वो वारिस नहीं बनेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कानून बना दिया गया है कि जो यतीम पोता है वो भी अपने दादे का वारिस बनता है। तो अब शरई लिहाज से तो यतीम पोता दादे का वारिस नहीं बनता। अच्छा, फिर वो क्या करे, दादे को चाहिए कि अपने यतीम पोते के हक़ में वसीयत कर दे सुलस माल की। तो खैर ये अल्लाह तबारक व तआला ने वसीयत का ज़िक्र किया है। अच्छा, ये भी एक मुश्किल काम है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों का ज़िक्र किया है कि जिस तरह पहली उम्मतों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था, तुम्हारे ऊपर भी रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अच्छा, अब जो रोज़ा है
ये पहले दोनों कामों से आसान है, यानी किसास के अंदर अपना बदन किसी के हवाले करना एक बड़ा मुश्किल मरहला है, और इस तरह अपना माल किसी को देना ये भी एक मुश्किल काम है। लेकिन जो रोज़ा है इसके अंदर सिर्फ खाने पीने के औकात बदल जाते हैं और कुछ भी नहीं है। यानी ये मुनासबत मुफस्सिरीन ने बयान की है कि पहले अल्लाह किसास का जिक्र फरमा रहे हैं, फिर वसीयत का जिक्र फरमा रहे हैं, फिर अल्लाह ताला रोज़ों का जिक्र फरमा रहे हैं। तो इन आयात का आपस में रबत क्या है? तो रबत ये है कि ये जो रोज़ों वाला मामला है ये पहले दोनों की बनिस्बत ये बहुत आसान है, लेकिन ये आसान उसके लिए है जो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने वाला है। एक आदमी बागी है, वो रोज़ों की परवाह नहीं करता, रमज़ान आया गया रमज़ान उसके लिए एक बराबर है। जिस तरह पहले गुनाह किया करता था रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी उसी तरह गुनाह कर रहे। तो ये रोज़ों का जो फ़लसफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो तकवा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। तकवे का माने बचना, यानी इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाता है, अवामिर की पाबंदी करता है और मनहियात से इज्तिनाब करता है, इसे तकवा कहा जाता है। तो जो मुत्तकी इंसान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ियल गनी, अल्लाह ताला ऐसे मोमिन आदमी से जो मुत्तकी है और मख्फी है, लोगों के अंदर कोई मशहूर भी नहीं है, लोग उसे जानते भी नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हैं। उसके जनाजे पर कोई इतना रश भी नहीं होता, लेकिन था वो मुत्तकी इंसान, मख्फी था, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हैं। तो रोज़े जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। रोज़े का लुग़वी माना क्या है? इमसाक, रुक जाना, तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब शम्स तक खाने पीने से, इज़्वाजी ताल्लुकात से, झूठ बोलने से, ग़ीबत करने से और इस तरह जो भी शहवत वाला काम है, तमाम ऐसे उमूर से रुक जाना, इसका नाम रोज़ा है। अगर किसी आदमी ने रोज़ा रखा हुआ है, झूठ बोल रहा है, ग़ीबत कर रहा है, टीवी के ऊपर फुहश वो जनाब मवाद देख रहा है, तो उसे रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा? उसे गौर करना चाहिए कि उसने तो अपने आप को भूखा और प्यासा रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोज़ों की कोई परवाह नहीं करते। अच्छा, अगर कोई मरीज़ है या मुसाफिर है तो उसके लिए इजाज़त है कि वो अपना फ़िदिया दे ले, ठीक है। अगर कोई दायमी मरीज़ है, उसके बदन में ताकत ज़ायल हो चुकी है या उसे यानी रोज़ा उससे निभाया नहीं जा सकता, वो शुगर का या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या दिल का मरीज़ है, दायमी मरीज़ है, या इस तरह कोई औरत बच्चे को दूध पिलाने वाली है या हामला औरत है, तो वो फ़िदिया दे दे। आजकल के एतबार से तकरीबन 12,000 रुपये एक वक्त का खाना देना होता है मिस्कीन को। अल्लाह ताला फरमाते हैं वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन। तो इसके अंदर एक इराद ये भी है फ़िदियतु ताअमी मसाकीन, यानी जमा का लफ्ज़ भी आया। ज़रूरी नहीं कि आप एक को ही दें, आप यानी 2-3 लोगों के अंदर भी वो अपने पैसे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसमें अब आप देखें कि मिस्कीन किसे कहा जाता है। हमारे यहाँ मारूफ़ ये है, मैं पढ़ा रहा था एक जगह पर, तो मैंने पूछा कि यतीम किसे कहते हैं, तो बच्चों ने बताया जिसका बाप ना हो। तो मैंने कहा मिस्कीन किसे कहते हैं? कहते जिसकी माँ ना हो। तो मैंने कहा ये मिस्कीन की डेफिनेशन नहीं है। मिस्कीन कहा जाता है जिसके पास माल मौजूद है, उसके पास माल यानी मौजूद है लेकिन उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा हैं। उसके पास मिसाल के तौर पर 10,000 मौजूद है लेकिन उसके जो घर का ख़र्चा है वो जनाब 20,000 रुपये है, 15,000 है, 17,000 है, तो वो मिस्कीन आदमी है। तो ऐसे किसी आदमी को वो फ़िदिये के तौर पर पैसे दे सकते हैं। अच्छा, इस तरह अगर कोई आदमी मुसाफिर है या इस तरह कोई आदमी फ़ौत हो जाता है, उसने 10 रोज़े रखे और वो फ़ौत हो गया, अब बाद में उसका जो बेटा है, जो उसका सरपरस्त है, उसका जो वली है, वो बाद के अंदर अपने बाप की तरफ से रोज़े रखेगा, उनकी क़ज़ा देगा। बाद लोग कहते जी रमज़ान में तो कैसे क़ज़ा दे? भाई रमज़ान में तो ज़ाहिर बात है अपने रोज़े रखेगा। रमज़ान जब गुज़र जाएगा तो शव्वाल में, ज़ुल्क़ादा में, किसी महीने के अंदर वो अपने बाप के ज़िम्मे, जो उसके बाप के ज़िम्मे रोज़े थे, तो वो अपने बाप की तरफ से रोज़ों की क़ज़ा देगा। हाँ, अगर बाप मरीज़ था तो उसने फ़िदिया अदा कर दिया था, तो तब यानी रोज़ों की क़ज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ों के मसाइल इंशाल्लाह और भी मज़ीद हैं। अच्छा, बाद लोग सवाल पूछते हैं जी अपना सुरमा आँखों में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। इस तरह औरत हंडिया पका रही है या वो शरबत वगैरह बना रही है, तो हंडिया में वो नमक वगैरह अगर वो ज़ायका चख ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। पानी के अंदर वो चीनी उसने डाली है, तो अगर वो चख लेती है क्या इसमें ज़्यादा तो चीनी नहीं मैंने डाल दी, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यानी ये ज़ायका चखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ऐसे मिसवाक करना, बुरश करना,
तो सर में तेल लगाना, तो ऐसे अगर कोई आदमी वो दमे का मरीज़ ऑक्सीजन लेता है तो इससे रोज़ा फासद नहीं होता। ऐसे कोई आदमी सो जाता है तो उसे एहतलाम हो जाता है, तो इससे भी इंसान का रोज़ा फासद नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ। हाँ, अगर कोई आदमी अपनी ज़ौजा से इज़्वाजी ताल्लुकात कायम कर लेता है तो इससे फिर उसका रोज़ा जो है वो फासद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा और उसको फ़िदिया अदा करना पड़ेगा। एक ग़ुलाम आज़ाद करना, अगर ये नहीं कर सकता तो 60 दिनों के लगातार रोज़े रखना, अगर ये भी नहीं कर सकता, अच्छा ये भी ज़हन में रखे कि जब तक वो 60 रोज़े लगातार नहीं रख लेता अपनी ज़ौजा से इज़्वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो फिर फ़मल्लम यस्तती फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना, तो 60 मिस्कीनों को वो खाना खिला दे। लेकिन अगर उसने 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है तो तब अगर उसने मसलन 10 लोगों को खाना खिला दिया तो उसके बाद अपनी ज़ौजा से इज़्वाजी ताल्लुक़ रोज़े रखवाया करते थे, उनकी मशक़ करवाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रोज़ा रखने के जो तकाज़े हैं। अच्छा, फिर जब आपने रोज़ा इफ़्तार करना है तो खजूर के साथ या पानी के साथ रोज़ा इफ़्तार करें। जैसे ही आपने रोज़ा इफ़्तार किया है, यानी खजूर आपने यानी आपके हलक से नीचे गई है या पानी का घूंट आपके हलक से नीचे गया तो ये वाली दुआ पढ़ें, ज़हाबज़्ज़ामउ वब्तल्लतिल उरूक़ व साबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ऐसे ही रोज़ा इफ़्तार करने की ये भी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बाद लोग इसमें कुछ कलिमात का इजाफ़ा भी करते हैं जबकि वो साबित नहीं है। ऐसे बाद लोग जब सहरी करते हैं वाबी सौमी गद्दीन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, इस तरह की दुआ पढ़ते हैं, जबकि ये दुआ भी किसी भी रिवायत में मौजूद नहीं है। ये मन गढ़त यानी एक अपनी तरफ से वज़ा करदा बनाई गई दुआ है। आप देखें जिस भी कैलेंडर के ऊपर ये दुआ लिखी होती है आगे रेफरेंस नहीं लिखा होता, और दूसरे इसकी अरबी भी गलत है। गद कहते हैं कल आने वाले को, रोज़ा आज का रख रहा है और नीयत कल के रोज़े की कर रहा है। तो खैर अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें कमा हक़ हो, जिस तरह रोज़े रखने का हक़ है अल्लाह ताला उस तरह हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने फ़िस्क़ व फ़ुजूर वाले काम हैं, लड़ाई झगड़े वाले काम हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें जितने भी गुनाह वाले काम हैं जो जन्नत से दूर करने वाले काम हैं, अल्लाह ताला तमाम ऐसे कामों से हमें महफूज रखे और ऐसे अमाल जो हमें जन्नत के करीब कर दें, ऐसे अमाल अल्लाह ताला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।